प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरपी स्टडी फीवर के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2024 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के ऊपर जो कि सीधे एग्जाम के अंदर आपके आने वाले हैं। और जितने भी छात्र छात्राएं बीएसटीसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दाऊदी बोहरा समाज का आस्था स्थल कहां पर स्थित है? ऑप्शन से अजमेर, नागौर, डूंगरपुर या फिर बांसवाड़ा। तो जल्दी से पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का या बोहरा समाज का जो आस्था स्थल है दोस्तों वो कहां पर स्थित है, यही आप सभी को बताना है। तो बात करें पहले प्रश्न के करेक्ट आंसर की, तो ये देखिए दोस्तों आपके डूंगरपुर के अंदर स्थित है। डूंगरपुर का एक स्थान है दोस्तों जहां पर इसका उर्स भी बढ़ता है, ठीक है ना, जिसका नाम है दोस्तों गलियाकोट। डूंगरपुर के गलियाकोट में दोस्तों दाऊदी बोहरा समाज का आस्था स्थल भी है और यहाँ पर दोस्तों इनका उर्स भी बढ़ता है। तो तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया, राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र किस जिले में पाए जाते हैं? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर चूरू। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान के अंदर न्यूनतम वन क्षेत्र दोस्तों कौन से जिले के अंदर पाए जाते हैं, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान के अंदर दोस्तों न्यूनतम वन क्षेत्र कौन से जिले के अंदर पाए जाते हैं? तो सभी को साथ साथ में आंसर बता देना है। तो बात करें करेक्ट आंसर की, राजस्थान में न्यूनतम जो वन क्षेत्र है देखिए दोस्तों आपके चूरू जिले के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना, चूरू जिले के अंदर पाए जाते हैं। और अगर आपसे सर्वाधिक का पूछे कि सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाए जाते हैं, तो दोस्तों उदयपुर के अंदर आपके जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र है। दोनों प्रश्न आपको ध्यान में रखना, कैसा भी प्रश्न आ सकता है। तो न्यूनतम वन क्षेत्र चूरू ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? गेहूं, मक्का, जौ या फिर बाजरा। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान का जो मेवाड़ क्षेत्र है दोस्तों वहां का प्रमुख खाद्यान्न क्या है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। सभी को आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज होने वाली है। तो राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र का जो प्रमुख खाद्यान्न है वो हो जाएगा दोस्तों आपका मक्का। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया, बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1921, 1926, 1925 या फिर 1923। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। बूंदी किसान आंदोलन की जो शुरुआत है दोस्तों वो कब हुई थी, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी आंसर बताइए इसका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा एग्जाम के अंदर यह पूछा जाता है। तो बूंदी किसान आंदोलन की मैं बात करूं, इसकी जो शुरुआत है दोस्तों 1926 के अंदर हुई थी, यानी दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, वागड़ का गांधी किसको कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को, भोगीलाल पांड्या को, जमनालाल बजाज को या फिर मास्टर प्यारेलाल को। तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? वागड़ का गांधी इनमें से किसे कहा जाता है? सभी को यहां पर आंसर बता दोस्तों, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो देखिए दोस्तों, मोतीलाल तेजावत ने दोस्तों आपके एक ही आंदोलन शुरू किया था। एक ही आंदोलन शुरू किया था, कहां से किया था? तो चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया से दोस्तों आपके मोतीलाल तेजावत ने दोस्तों कौन सा एक ही आंदोलन शुरू किया था। और भोगीलाल पांडे की मैं बात करूं, इनको दोस्तों आपके वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना दोस्तों इन्हीं के माध्यम से की गई थी। जमनालाल बजाज की मैं बात करूं 1927 के अंदर, 1927 के अंदर दोस्तों चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने की थी। तो वागड़ का गांधी आपसे पूछा गया है, तो भोगीलाल पांड्या दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया, हीरालाल शास्त्री का संबंध किससे है? उदयपुर से, अलवर से, जोधपुर से या फिर जयपुर से। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। हीरालाल शास्त्री का संबंध दोस्तों किससे है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर इसका बता दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। तो हीरालाल शास्त्री की बात करूं दोस्तों, इनका संबंध आपके जयपुर जिले से, ठीक है ना, जयपुर जिले से है। हीरालाल शास्त्री की बात करूं दोस्तों, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री बने थे। हालांकि दोस्तों वो आपके निर्वाचित नहीं बने थे, बल्कि कौन से मनोनीत। अगर आपसे पूछे राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री या प्रथम मुख्यमंत्री आप मान लीजिए तो वो हीरालाल शास्त्री है। जबकि निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछे तो टिक्काराम पालीवाल इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हीरालाल शास्त्री का संबंध आपके जयपुर से है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों ने किस रियासत में प्रवेश किया था? मारवाड़ रियासत, मेवाड़ रियासत, जयपुर रियासत या फिर कोटा रियासत। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। राजस्थान में जो मराठों ने दोस्तों सर्वप्रथम जो है जो प्रवेश है वो कौन सी रियासत में किया था या कौन सी रियासत से किया था? तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। और क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एंड तक वॉच करना, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में आने लायक है। तो मराठों ने सर्वप्रथम देखिए दोस्तों आपके मेवाड़ रियासत से प्रवेश किया था। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगला प्रश्न की ओर।
अगला पूछा गया है वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? मान सिंह द्वितीय को, महाराणा भूपाल सिंह को, हीरालाल शास्त्री को या फिर माणिक्यलाल वर्मा को? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वृहद राजस्थान का जो राज प्रमुख है वो किसको बनाया गया था, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सीधा एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है, सभी को आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। तो वृहद राजस्थान की मैं बात करूं, इसका जो राज प्रमुख है वो देखिए दोस्तों आपके मान सिंह द्वितीय को बनाया गया था। पहला ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा गया राजस्थान की जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? भील की, मीणा की, डामोर की या फिर गरासिया? कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? सभी को आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। राजस्थान की जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, यही आप सभी को बताना है। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या दोस्तों आपके मीणा जनजाति की है। मीणा जनजाति आपके राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। और सबसे प्राचीन जनजाति के बारे में पूछे तो भील जनजाति आपके राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। गरासिया, गरासिया की मैं बात करूं दोस्तों, सर्वाधिक आपके सिरोही जिले में पाई जाती है, ठीक है ना, सिरोही के अंदर पाई जाती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो जनसंख्या आपके मीणा की हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है जैसलमेर में स्थित हवेलियां कौन सी है? सालिम सिंह की हवेली या नतमल की हवेली, पटवों की हवेली या फिर उपरोक्त सभी? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी को यहाँ पर आंसर बताना दोस्तों, जैसलमेर में स्थित हवेलियां इनमें से कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, जैसलमेर जिले को आपको मालूम है दोस्तों पीली नगरी के नाम से जाना जाता है और हवेलियों का नगर, हवेलियों के शहर के नाम से भी आपके जाना जाता है। जैसलमेर की बात करूं, सालिम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली, पटवों की हवेली, तीन प्रमुख हवेलियां यहाँ पर स्थित है। तो चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला यहाँ पे पूछा गया अचलेश्वर महादेव मंदिर किस स्थान पर स्थित है? अलवर में, अजमेर में, अचलगढ़ में या फिर आमेर में? जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर बताइए इसका। अचलेश्वर महादेव मंदिर कौन से स्थान पर स्थित है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर बताइए इसका। अचलेश्वर महादेव मंदिर, तो बिल्कुल जैसा कि नाम से स्पष्ट है दोस्तों, इनका जो मंदिर है वो आपके अचलगढ़ के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और क्लास आप सभी को कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएगा। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर देना। अगला प्रश्न पूछा गया चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल, भोज परमार, पृथ्वीराज या फिर धारावाड़ से? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। चित्तौड़ के अंदर दोस्तों आपके त्रिभुवन नारायण मंदिर, देखिए त्रिभुवन नारायण मंदिर अगर आपसे पूछे कहां पर स्थित है तो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, लेकिन इसका निर्माण के बारे में आपको बताना कि किसने इसका निर्माण करवाया था। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का जो निर्माण है वो भोज परमार ने कराया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया श्रीनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है? कांकरोली में, जयपुर में, नाथद्वारा में या फिर कोटा में? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी को यहां पर आंसर बताना दोस्तों, सभी को आंसर बताना दोस्तों, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? श्रीनाथ जी का मंदिर। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, कांकरोली की बात करूं, कांकरोली में देखिए आपका द्वारकाधीश जी का मंदिर है, द्वारकाधीश जी का मंदिर है। कोटा के अंदर दोस्तों आपके मथुरेश जी का मंदिर है। और श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो देखिए आपके नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर स्थित है। ध्यान में रखना आपको। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहां पर हुआ था? वर्धा में, जयपुर में, अजमेर में या फिर दिल्ली में? जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर बताइए। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहां पर हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाता है ये। और चैनल पर डेली क्लासेज हो रही है, इसलिए दोस्तों डेली आपको अटेंड करनी है अगर आप पहली बार में बीएसटीसी 2024 में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो राजपूताना मध्य भारत सभा का जो तीसरा अधिवेशन है वो अजमेर के अंदर हुआ था। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है हाथी दांत की चूड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की, नागौर की, जयपुर की या फिर कोटा की? तो जल्दी से आंसर बताइए इसका। हाथी दांत की जो चूड़ियां दोस्तों कहाँ के प्रसिद्ध है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हाथी दांत की चूड़ियों के बारे में आपसे पूछा गया कहाँ की ये प्रसिद्ध है। तो हाथी दांत की चूड़ियों की मैं बात करूं, देखिए जोधपुर की आपके हाथी दांत की चूड़ियां प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री की मैं बात करूं, देखिए ब्लू पोट्री आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। जबकि आपके ब्लैक पोट्री की अगर आपसे बात करें तो कोटा की आपके ब्लैक पोट्री प्रसिद्ध है। हाथी दांत की चूड़ियां मैंने बताया थी जोधपुर की प्रसिद्ध है। पहले ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला पूछा गया मेवाड़ के उद्धारक के रूप में किसे जाना जाता है? रतन सिंह को, राणा हमीर को, राणा लाखा को या फिर राणा सांगा को? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। ये भी बताना दोस्तों किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, ठीक है ना, क्यों कहा जाता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोनों प्रश्न आपके लिए बढ़िया है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए।
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि डेली क्लासेज यहाँ पे लगने वाली है। तो मेवाड़ के उद्धारक की मैं बात करूं, देखिए दोस्तों, मेवाड़ का उद्धारक आपके राणा हमीर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों राणा हमीर ने मेवाड़ की एक समय जो गुहिल शाखा थी वो खत्म हो गई थी, लेकिन वापस दोस्तों सिसोदिया वंश स्थापित किया था मेवाड़ के अंदर, और इसी कारण मेवाड़ के उद्धारक के रूप में आपके राणा हमीर को जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, चंपानेर की संधि कब हुई थी? 1453, 1456, 1433 या फिर 1443? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। चंपानेर की संधि कब हुई थी और क्यों हुई थी, यह भी आपको साथ में बता देना है। तो चंपानेर की संधि की मैं बात करूं, देखिए 1456 के अंदर हुई थी। किन किन के मध्य हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों आपके मालवा के महमूद खिलजी के बीच में, और गुजरात के दोस्तों आपके किसके, बहादुर शाह के, गुजरात के बहादुर शाह के बीच में दोस्तों ये दोनों जो आपके संधियां हुई थी। शायद कुतुबुद्दीन था, गुजरात का कुतुबुद्दीन था, दोनों ने दोस्तों संधि की थी कि वो सम्मिलित रूप से आपके मेवाड़ के जो महाराणा है, महाराणा कुंभा पर अटैक करेंगे, महाराणा कुंभा पे अटैक करेंगे। और दोस्तों ये संधि दोस्तों उनकी सक्सेसफुल हो गई थी, लेकिन महाराणा कुंभा के विरुद्ध दोस्तों वो जीत नहीं पाए थे। तो चंपानेर की जो संधि है वो देखिए 1456 के अंदर हुई थी। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने बता दिया चंपानेर की संधि महमूद खिलजी मालवा का था और गुजरात का कुतुबुद्दीन था, दोनों के बीच में हुई थी। तो 1456 दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? गोगा जी को, देवनारायण जी को, तेजा जी को या फिर पाबू जी को? जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत बार ये प्रश्न करवा दिया गया है, सभी को ध्यान में रखना है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, यही आप सभी को बताना है। देखिए ऊंटों के देवता किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों पाबू जी, और मारवाड़ में ऊंट लाने का जो श्रेय वो पाबू जी को ही दिया जाता है। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए, अगला पूछा गया, मुर्किया पहनी जाती है, मुर्किया पहनी जाती है किसके द्वारा? स्त्रियों द्वारा, बच्चों द्वारा, पुरुषों द्वारा या फिर बुजुर्गों द्वारा? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और मुर्किया कहां पर पहनी जाती है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, साथ साथ में आपको आंसर बताते रहना है। तो मुर्किया की बात करूं दोस्तों, ये कानों के अंदर पहनी जाती है, कानों के अंदर पहनी जाती है। और कानों में कौन पहनता है? तो ये पुरुष लोग पहनते हैं, यानी तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, बावड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है? कोटा, झालावाड़, बूंदी या फिर प्रतापगढ़? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। बावड़ियों का शहर या यूं कहें द सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसको कहा जाता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में आंसर बताइए दोस्तों। तो बावड़ियों के शहर की मैं बात करूं आपके, किसको कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है, यानी तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, निम्न में से नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? चौहान, परमार, चालुक्य या फिर गुर्जर प्रतिहार? जल्दी से आंसर बताइए इसका। जो नागभट्ट प्रथम है दोस्तों कौन से राजवंश से संबंधित है, यही आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सभी को बताना है, सभी को यहां पर आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। नागभट्ट प्रथम की मैं बात करूं दोस्तों, इन्हें आप ये जो है गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से करेक्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राजस्थान के किस स्थान से सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी? कोटा से, उदयपुर से, बीकानेर से या फिर अजमेर से? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत है दोस्तों कहां से हुई थी, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछ लिया जाता है, सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। तो करेक्ट आंसर की बात करूं, ये दोस्तों आपके अजमेर से शुरू हुई थी। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, कितनी देशी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ था? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। सभी को यहाँ पर आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। कितनी देशी रियासतों के? तो मैंने पहले ही बता दिया, 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण जो है आपके हुआ था। 18 मार्च 1948 को दोस्तों राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ था, और वहां पर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण खत्म हुआ था। यानी टोटल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का इसमें समय लगा था। 7 चरणों में जो सबसे बड़ा चरण माना जाता है वो नंबर 4 वाला चरण माना जाता है, जिसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर 4 बड़ी रियासतों को सम्मिलित किया गया था। तो टोटल देखिए दोस्तों आपके 19 रियासतों और 3 ठिकानों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर आपके राजस्थान का एकीकरण खत्म हुआ था, यानी कि 19 रियासतें। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस लोक देवता का मंदिर गांव की सीमा पर बना होता है? भोमिया जी, पाबू जी, ईलो जी या फिर मामा देव? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, कौन से लोक देवता का जो मंदिर है वो गांव की सीमा पर बना होता है? जल्दी से करेक्ट आंसर इस प्रश्न का बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है, कौन से लोक देवता का जो मंदिर है वो गांव की सीमा पर बना होता है? तो बात करूं इसके करेक्ट आंसर की, देखिए भोमिया जी का जो मंदिर है वो गांव की सीमा पर बना होता है, और भोमिया जी का जो मंदिर है लगभग हर गांव के अंदर बना होता है। तो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला पूछा गया तेजाजी की स्मृति में तेजाजी पशु मेला कहां पर आयोजित होता है? परबतसर में, मानासर में, मेड़ता में या फिर करनाल में? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तेजाजी पशु मेला कहां पर आयोजित होता है? जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों इसका। देखिए सर्वाधिक जो पशु मेला है राजस्थान के अंदर वो नागौर जिले के अंदर आयोजित होता है, और तेजाजी की स्मृति में जो तेजाजी पशु मेला है वो आपके परबतसर नागौर के अंदर ही आयोजित होता है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा कल्याण जी का मेला कहां पर आयोजित होता है? जयपुर के अंदर, आमेर के अंदर, फालना के अंदर या फिर डिग्गी के अंदर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी को यहां पर आंसर बताना। तो कल्याण जी का मेला कहां पर आयोजित होता है यही आप सभी को बताना है। तो सभी को यहां पर आंसर बताना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों कल्याण जी के मेले की मैं बात करूं, ये आपके डिग्गी के अंदर आयोजित होता है, यानी कि चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया कजड़ी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को या फिर आषाढ़ कृष्ण तृतीया को? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इसका। कजड़ी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? तो सभी को यहां पर आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। कजड़ी तीज की मैं बात करूं, देखिए आपके बूंदी जिले की प्रसिद्ध है, बूंदी जिले की प्रसिद्ध है। कजड़ी तीज की बात करूं, इसे सातोड़ी तीज भी कहा जाता है, इसे दोस्तों बूटी तीज भी कहा जाता है और कजड़ी तीज भी कहा जाता है। तो कजड़ी तीज का त्योहार है वो देखिए आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहां की हवेलियां प्रसिद्ध है? उदयपुर की, बीकानेर की, जैसलमेर की या फिर शेखावटी की? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहां की हवेली आपकी प्रसिद्ध है यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए वैसे तो हवेलियों का जो शहर है, हवेलियों का शहर आपके जैसलमेर को कहा जाता है, हवेलियों का शहर आपके जैसलमेर को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों जैसलमेर के अलावा जो हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है वो शेखावटी प्रदेश है, जहां पे चूरू, सीकर और झुंझुनू ये 3 जिले मुख्य रूप से आते हैं। और यहाँ पे देखिए चूरू का सुजानगढ़, सीकर का नीम का थाना, ये भी दोस्तों अभी आपके शेखावटी के अंदर ही आने वाले हैं। तो कहाँ की हवेलियां भित्ति चित्रण की दृष्टि से प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगी आपकी शेखावटी की। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम समूह जनजाति में शामिल किया है, कौन सी जनजाति हो जाएगी? कथोड़ी, सहरिया, भील या फिर गरासिया? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। एकमात्र आदिम जनजाति समूह में शामिल भारत की या राजस्थान की जनजाति कौन सी है? तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर होता है। एग्जाम के अंदर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो वो हो जाएगी दोस्तों आपकी सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति। और देखिए दोस्तों ये जो है आपके 12 जिले में सर्वाधिक पाई जाती है, कौन सी? सहरिया जनजाति। तो जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला पूछा गया नागौर में किस सूफी संत की मजार है? शेख हमीदुद्दीन की, निजामुद्दीन औलिया की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की या फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन की? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। नागौर में कौन से सूफी संत की मजार है यही आपको बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। तो जल्दी से आंसर बताइए। तो नागौर में बात करूं दोस्तों शेख हमीदुद्दीन नागौरी की जो मजार है वो आपके नागौर के अंदर स्थित है। इन्हें दोस्तों आपके सन्यासियों का सुल्तान भी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? 1993, 1997, 1991 या फिर 1992? जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में आंसर बताइए इसका। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो कौन से वर्ष हुआ था यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में ये पूछा जाता है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि बीएसटीसी 2024 में अगर आप पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं मैक्सिमम नंबर के साथ तो यहाँ पे लगने वाली दोस्तों हर एक क्लास आपको जो है ज्वाइन करनी है। डेली क्लासेस चैनल पर लगती है, इसलिए डेली क्लासेस आपको अटेंड करनी है। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की बात करूं 1997 में दोस्तों इसका गठन हुआ था। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें। अगला पूछा गया जोधपुर में राजाओं की छतरियां कहां पर स्थित है? मंडोर के अंदर, ओसिया के अंदर, लूणी के अंदर या फिर गेटोर के अंदर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। जोधपुर में राजाओं की जो छतरियां वो कहां पर स्थित है यही आपको बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों गेटोर के अंदर, गेटोर आपके जयपुर के अंदर है। यहाँ पर तो देखिए कच्छवा वंश की छतरियां मिल जाएगी, कच्छवा वंश के जो शासक थे उनकी छतरियां यहाँ पे मिलेगी। लेकिन जोधपुर में जो राजाओं की छतरियां वो आपके मंडोर के अंदर मिलेगी। पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया 56 का मैदान का संबंध जो है कौन सी नदी से है? साबरमती से, व्यास से, चंबल से या फिर माही से? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। 56 मैदान का जो संबंध है दोस्तों कौन सी नदी से है यही आप सभी को बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है और कई बार ये प्रश्न आया हुआ भी है।
56 का मैदान का संबंध कौन सी नदी से है? तो बात करूं इसका करेक्ट आंसर की, इसका संबंध देखिए आपके माही नदी से है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? करौली के शासक को, करौली के शासक को, धौलपुर के शासक को, धौलपुर के शासक को, करौली के शासक को, अलवर के शासक को या फिर भरतपुर के शासक को? कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताइए। मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख है किसको बनाया गया था, यही आपको बताना है। तो मत्स्य संघ की मैं बात करूं, देखिए राजस्थान का एकीकरण का ये प्रथम चरण है 18 मार्च 1948 को, 18 मार्च 1948 को दोस्तों इसका गठन हुआ था। और इसका जो विलय है वो राजस्थान के एकीकरण के 5वें चरण में इसका विलय हुआ था। मत्स्य संघ के अंदर देखिए दोस्तों अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली 4 रियासतों को सम्मिलित किया गया, ठीक है ना, 4 रियासत को आपके सम्मिलित किया गया, जिसमें देखिए दोस्तों मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख है वो आपके धौलपुर के शासक को बनाया गया था, यानी कि पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया पट्टुओं की हवेली कहां पर स्थित है? किसी का भी यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर या फिर झुंझुनू? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। पट्टुओं की हवेली, पटुओं की हवेली कहां पर स्थित है? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो पटुओं की हवेली का जो निर्माण है दोस्तों वो आपके गुमान चंद पटवा ने करवाया था, गुमान चंद पटवा ने करवाया था। और हवेलियों का जो शहर है वो जैसलमेर को कहा जाता है, और पटुओं की हवेली भी आपके जैसलमेर के अंदर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों नतमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली, 2 और प्रमुख हवेलियां जैसलमेर के अंदर है, जिनको भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूल कोट भी कहा जाता है? ये प्रश्न तो अभी हाल ही में दोस्तों 3rd ग्रेड एग्जाम के अंदर आए हुआ है। धूल कोट किसको कहा जाता है? विराटनगर को, आहड़ को, कालीबंगा को या फिर पीलीबंगा को? तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। देखिए सारे के सारे प्रश्न तो वो जो कि पिछले एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं, और बीएसटीसी 2024 के लिए दोस्तों रामबाण साबित होने वाले हैं, इसलिए एक एक क्लास को दोस्तों आपको एंड तक वॉच करना है, और सारी क्लासेस डेली लगती है, डेली आपको अटेंड करनी है। तो कौन से स्थल को आपके धूल कोट कहा जाता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका आहड़। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया निम्न में से कौन सा आभूषण कान के अंदर पहना जाता है? टीका, बूली, टोटी या फिर रिमझोल? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। कान के अंदर दोस्तों इनमें से कौन सा आभूषण पहना जाता है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों टीका जो आभूषण है वो देखिए दोस्तों आपके सिर का आभूषण है, टीका जो है आपके सिर का आभूषण है। रिमझोल देखिए दोस्तों आपका पांव का या पैर का आभूषण है। यहां पर पूछा है कान का आभूषण कौन सा, तो बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर आएगा टोटी आभूषण। ऐसा पूछ सकता है कि टोटी आभूषण कहां पहना जाता है, तो कान के अंदर, या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि कान का आभूषण निम्न में से कौन सा है, तो यहाँ पर दोस्तों टोटी आभूषण आपके कान का है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया निम्नलिखित में से उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? बैराट, जयगढ़, नाहरगढ़ या फिर बानगढ़? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में आंसर बताइए। तो उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर इनमें से कौन सा है? तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना दोस्तों। तो उत्तरी अरावली की बात करूं, इनका जो सर्वोच्च शिखर है वो हो जाएगा दोस्तों आपका बैराट। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा के अंदर, बारा के अंदर, जोधपुर के अंदर या फिर कोटा के अंदर? जल्दी से सभी अभ्यर्थी आंसर बताएं इसका। मामा भांजा का मंदिर कहां पर स्थित है? तो ऐसे प्रश्न तो एग्जाम के अंदर खास करके बीएसटीसी के अंदर बहुत पूछे जाते हैं। मामा भांजा का मंदिर राजस्थान में 2 जगह पर स्थित है। पहला तो देखिए दोस्तों आपके डूंगरपुर के अंदर स्थित है, दोनों स्थान आपको ध्यान में रखने हैं। पहला तो आपके डूंगरपुर के अंदर स्थित है, और दूसरा जो है दोस्तों आपके बारा जिले के अंदर स्थित है। बारा के अंदर भी दोस्तों अटरू के अंदर स्थित है। ऑप्शंस में दोस्तों अटरू भी आ सकता है और बारा भी आ सकता है, या डूंगरपुर भी आ सकता है। तो डूंगरपुर और बारा के अंदर दोस्तों 2 जगहों पर आपके राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर है। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का दोस्तों आपके सामने ये अंतिम प्रश्न होने वाला है बीएसटीसी 2024 की। 40 में से दोस्तों कितने आपके टोटल करेक्ट होते हैं, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो अंतिम प्रश्न है दोस्तों, और 40वां प्रश्न है सोनार का किला किस किले का उपनाम है? चित्तौड़ का किला, जयगढ़ का किला, जालोर का किला या फिर जैसलमेर का किला? तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका आंसर बताइए। सोनार का किला किस किले का उपनाम है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। तो सोनार के किले की मैं बात करूं, यह दोस्तों आपके पीले पत्थरों से निर्मित है, पीले पत्थरों से निर्मित है। और जैसलमेर के किले को दोस्तों आपके सोनार के किले के नाम से जाना जाता है, यही इसका उपनाम है। और राव जैसल ने इसका दोस्तों निर्माण करवाया था। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे बीएसटीसी 2024 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है, जो कि बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है और आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते किसी अन्य क्लास में, तब तक
लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।